हानि होते हुए भी वह अपना जीवन सादगी से व्यतीत कर रही थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। पिताजी पिताजी, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। हाँ हाँ बिल्कुल बैठो। रुको ध्रुव, यह तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो? तुम राजा के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। नहीं सदैव, तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम अपने पिता के गोद में ही बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और जब वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। अरे ध्रुव, क्या हुआ मेरे प्रिय पुत्र? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं। क्या किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया? किसने? मेरी दूसरी माँ। माँ सुरुचि? क्यों? तुमने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया माँ। उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था और मैंने भी उनकी गोद में बैठना चाहा, लेकिन माँ सुरुचि ने कहा मैं इसके योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मुझे पहले नारायण की पूजा करनी पड़ेगी और यदि वह प्रसन्न हो जाए तब मुझे माँ सुरुचि की संतान के रूप में अगला जन्म लेना होगा, तभी मैं राजसिंहासन व अपने पिता की गोद में बैठ सकता हूँ। कभी भी किसी के लिए अशुभ मत सोचो। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट पहुँचाता है वह स्वयं भी उसी कष्ट को भोगता है। मेरे प्रिय बालक, माता सुरुचि ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा अर्थात तुम्हारे पिता वह मुझे अपनी पत्नी तो क्या, यहाँ तक कि अपनी दासी भी नहीं मानते हैं। यह सच है कि तुमने एक दुर्भाग्यशाली माँ के संतान के रूप में जन्म लिया है। यह वचन सुनने में कठोर है, लेकिन यदि तुम वास्तव में राज सिंहासन पर या अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें अपनी सौतेली माँ के वचनों का पालन करना पड़ेगा। अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा में लगाओ। माँ, क्या भगवान इतने महान है, वो मुझ पे कृपा करेंगे? हाँ पुत्र, अवश्य। वह इतने महान है कि केवल उनके चरण कमलों की सेवा करने से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करने के योग्य बन पाए और तुम्हारे दादाजी स्वयं मनु उन्होंने महानतम भौतिक सफलता प्राप्त की, तत्पश्चात मुक्ति को प्राप्त किया। एवं मेरे पुत्र, मुझे लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हारे कष्टों का विनाश कर सके। माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कह रही हैं और अब मैं पूर्ण रूप से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? मैं समझती हूँ कि महान साधु उनको खोजने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम इतने छोटे और अनुभवहीन हो, तुम वहाँ नहीं। मैं भगवान को देखे बिना नहीं लौटूंगा। ध्रुव, ध्रुव। प्रणाम मुनिवर। हे बालक, तुम ये घने जंगल क्यों जा रहे हो?
मुनिवर, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण से मिलने जा रहा हूँ। अरे बालक, तुम्हारी तो उम्र खेलने कूदने की है। जाओ, वापस अपने महल जाओ। नहीं, मैं भगवान से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। यदि आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। तो मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प को जान चुका हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसका जप तुम्हें ध्यानपूर्वक करने से अति शीघ्र भगवान की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।